मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केजरीवाल अपना सीएम हाउस यानी शीश महल को छोड़कर अब पहुंच गए हैं अपनी कुटिया में। यानी जहां से वो नई दिल्ली से विधानसभा से उनकी सीट थी, वहां के विधायक रहे हैं, अब वहीं पे वो अपना बंगला नंबर 5 यानी फिरोज शाह रोड पर पहुंच गए हैं। यानी अब सिविल लाइंस छोड़ दिया है, शीश महल छोड़ दिया है। आखिरकार केजरीवाल कब तक अपना ये ड्रामा करते रहेंगे? यानी बाहर जब थे तो ड्रामा, जब स्टार्टिंग में सीएम नहीं बने थे तो मंच में यानी जंतर मंतर पे ड्रामा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद जनता से ड्रामा, वोट मांगने के समय पे इतने ड्रामे किए, इतने वादे किए। उसके बाद जब सीएम बन गए तब ड्रामे पे ड्रामे, जेल में बंद हुए तब वहां जेल के अंदर से ड्रामे, अब जेल से जब छूट गए हैं बाहर आने पर फिर उनके ड्रामे। कब तक ड्रामा करते रहेंगे? इनके ड्रामे से अब नई दिल्ली यानी कि दिल्ली की जनता वहां थक चुकी है, समझ गई है कि केजरीवाल एक ड्रामेबाज हैं और ड्रामा करते करते ये लोगों को लुभाते हैं और उनके लुभावनेपन से सब ऊब चुके हैं। फ्री का फंडा उनका फेल हो चुका है। अब केजरीवाल कोई नई टेक्निक जो है वो लेकर आए तब जनता उनके दिल में जगह बनाएगी। वहीं पे केजरीवाल जब अपने शीश महल छोड़ रहे थे तभी अपने सारे द्वारपालों को गले लगाया। सबको, उनकी वाइफ जो थी उन्होंने, सुनीता केजरीवाल ने लॉक किया, ताले लगाए, सबको जो है नमस्कार किया। उसके बाद में केजरीवाल जी ने सारे द्वारपालों को गले लगाकर और अपनी कुटिया में आ गए हैं, यानी बंगला नंबर 5 में पहुंच गए हैं। केजरीवाल यह सब घर यानी ये सब छोड़कर ये सभी को ये दिखाना चाहते थे कि अब हम सारे ऐशो आराम छोड़कर अब हम एक साधारण जिंदगी जीने जा रहे हैं। यानी हम एक सीएम पद को छोड़कर अब हम एक छोटे से घर में जा रहे हैं। केजरीवाल ये घर छोड़ सभी को आगाह किया है, सभी को मैसेज किया है, सभी को ये दिखाया है कि अब हम ये सारे ऐशो आराम छोड़ दिया है और अब मैं कुटिया में जा रहा हूं। शायद दिल्ली वालों का दिल पसीज जाए, शायद दिल्ली वालों को यह समझ में आए कि वाकई में इतने केजरीवाल ने कितना बड़ा पद छोड़कर और एक कुटिया में जा रहे हैं। शायद उनका दिल पिघल जाए तो केजरीवाल को इलेक्शन जो होगा इस विधानसभा का, उसमें शायद केजरीवाल फिर से जो है सीएम पद की कुर्सी पर आ जाए। यानी जो उन्होंने ये ड्रामा रचा है उनका ड्रामा सक्सेस हो जाए, केजरीवाल को फिर से सीएम बना दिया जाए। वहीं पे इसीलिए केजरीवाल ने ये सब छोड़कर और सभी चाबियां सबको दे आए हैं, सबको गले लगाया, सभी द्वारपालों को नमस्कार किया और उसके बाद में वो फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 5 यानी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। पूरी फैमिली के साथ पहुंचे, अपने माँ बाप, वाइफ, बच्चे और खुद, यानी कि सारे सरकारी जितनी उनको सुविधाएं थी सब वहां छोड़ आए हैं। उसके बाद सीएम आवास को छोड़ आए हैं। अब वो शिफ्ट हो गए हैं अरविंद केजरीवाल बंगला नंबर 5 में। इसके क्या फायदे हैं उनको आने वाले कल में? इसका फायदा क्या, इनको ये सब त्यागने के बाद क्या मिलेगा? क्या वाकई में ये सब छोड़ जो दिया है, जो त्याग दिया है, इसका बेनिफिट केजरीवाल को अब इस इलेक्शन में वाकई मिलेगा या अब आतिशी के भाग्य खुल गए हैं? यानी आतिशी की जो किस्मत है वो जाग गई है और आतिशी को सीएम पद की अब कुर्सी मिल गई है, तो अब ये कुर्सी अब उन्हीं के नाम कर दी गई। यानी अब वो कुर्सी केवल और केवल आतिशी की ही रहेगी। वहीं पे जो स्वाति मालीवाल हैं तीर पे तीर मारे पड़ी हैं और ये भी कह रही हैं कि विभव कुमार जो है वो भी कोई खेल नया खेलेंगे, अब उनकी भी किस्मत जागने वाली। वहीं पे स्वाति मालीवाल ने कई खुलासे केजरीवाल के किए, आतिशी जी के किए, लेकिन फिर भी वो जहां की तहां है, यानी उनके ऊपर कोई भी असर उनकी बातों का किसी पर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने इतने लात घूसे खाए, इतने दर्द सहे, उतनी प्रताड़ना उनको दी गई, उसके बावजूद
भी वो वहीं की वहीं है, लेकिन जो आप नेताओं को जो खेल खेलना था वो खेल खेल चुके हैं और खेल रहे हैं। वहीं पे अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से विधायक रह चुके हैं और अपने ही क्षेत्र में अब केजरीवाल आ गए हैं। आप मुख्यालय भी वहीं चंद कदम पर ही है और वहीं पे शिफ्ट हो गए हैं ताकि वो अपने मुख्यालय में पैदल डिस्टेंस से वहां जा सकें, हाल चाल ले सकें, आप विधायकों से मीटिंग कर सकें। और ये सब खेल जो उन्होंने खेल कर जनता को दिखाया है, ये जनता अब इतनी मासूम नहीं है कि ये खेल अब समझ ना पाए। आजकल बच्चे समझ जाते हैं कि सामने वाले का फेस क्या बोल रहा है, सामने वाले क्या खेल खेलने वाले हैं। तो ये तो जनता है और ये बहुत एक्सपीरियंसमैन है। यानी कि मनीष सिसोदिया जी हैं, वो भी वहीं पे पहुंच गए हैं। वहीं थोड़े से डिस्टेंस पे मनीष सिसोदिया का भी घर है जो इन्होंने शिफ्ट किया हुआ है और केजरीवाल का भी है। यानी सभी जितने भी हैं वो अगल बगल सारे बड़े नेता वहां पे जा टिके हैं। अब वो वहां से बैठ के जो खेल खेलना होगा वो खेल अब वो खेलेंगे। यानी कि जितना दिखावा था वो दिखावा अब जनता को दिखाने के लिए उन्होंने सब छोड़ आए हैं पीछे। अब वो एक साधारण एक विधायक के, यानी कि जो आपके विधायक जो थे अशोक जी, उनके बंगले में वो रुके हुए हैं। वहां पर रहकर अब वो अपने मुख्यालय का कारभार संभालेंगे। अब उनके ही कहने पर जो ये आप मंत्री हैं, अब वो कितना उनका आदर सम्मान करते हैं, कितनी उनकी बातें मानते हैं। और आतिशी जी कौन सा अब खेल खेलेंगी सीएम कुर्सी पे बैठ के, क्योंकि आतिशी जी अभी तो स्कूल का जायजा ले रही हैं कि किस स्कूल में कौन से टीचर क्या कर रहे हैं। यानी कि अब वो सुधार पे लगी हुई हैं। अब वो सुधार कोई ऐसा सुधार करें कि वाकई में जनता को लगे कि आप पार्टी ने दिल्ली वालों के लिए कुछ किया। अब वो ये सब सुन के थक चुके हैं पुरानी बातें। अब कुछ नया फंडा लेके आए कि वाकई में केजरीवाल, आतिशी, स्वाति, ये विभव कुमार, मनीष सिसोदिया, जितने भी नेताएं हैं वो सारे नेता अब कौन सा खेल खेलेंगे, किस तरीके से जनता को लुभाएंगे, दिल्ली वालों के दिल में कैसे जगह बनाएंगे। अब दिल्ली वालों का दिल पिघलने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली वालों को उन सब नेताओं का दिल पता चल गया है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। उनका दिल करता कुछ है और कहता कुछ है। यानी उनका दिल सामने पे कुछ किसी और के लिए धड़कता है और पीछे किसी और के लिए धड़कता है। यानी दिल्ली के लोग अब दिल की बात नहीं, अपने मन की बात सुनेंगे और मन की बात सुनकर ही फैसला लेंगे। आने वाले कल में अब देखिए कि किसकी सरकार बनती है। यानी आप जीतती है, बीजेपी जीतती है, कांग्रेस जीतती है, किसकी सीट किसके हाथ लगेगी, यानी किसकी किस्मत दिल्ली में चमकेगी, किसका दिल किसके दिल में धड़केगा। धन्यवाद।